हेलो, मैं आपका धनंजय सर यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 3 बज चुके हैं और यह टाइम है क्विज का। और आज इस क्विज के सेक्शन में फिजिक्स से सब्जेक्ट से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं। फिजिक्स टॉपिक में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, चैप्टर है लाइट, प्रकाश। तो आज मैंने प्रकाश का, लाइट का चुनाव किया है क्विज सेक्शन के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्विज क्यों जरूरी है आपके लिए। देखिए, आप बहुत कुछ पढ़ते हो, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते ही हो, आप याद करते हो, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन आते हैं तो आपको सभी ऑप्शन जाने पहचाने से लगते हैं और आपका कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो क्विज जो है आपका मेंटल एक्सरसाइज करवाता है और आप की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता है। तो मुझे लगता है कि क्विज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आपके स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है पोजिट्रॉन और चौथा ऑप्शन है फोटोन। क्या इसका सही जवाब होगा? क्विक आंसर मुझको दीजिए, आप लोगों को कुछ आइडिया है? चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, जो कि चौथे नंबर ऑप्शन में है, फोटोन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब तो आप सबको पता होगा क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला नंबर ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? किसने दिया है बाबू? पहला ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाइगेंस के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्लांक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है फैराडे के द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को कुछ आइडिया? चलो मैं बताता हूं, सेकंड नंबर ऑप्शन हाइगेंस के द्वारा यह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीकरण और चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? बिल्कुल करेक्ट आप सोच रहे हो, आपका आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन होगा, ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है स्नेल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल और चौथा ऑप्शन है यंग। इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है ग्रेमाल्डी, दूसरा ऑप्शन है यंग, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल और चौथा ऑप्शन है फोकाल्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को कुछ आइडिया है? देखो, इसका सही जवाब पहला नंबर ऑप्शन है ग्रेमाल्डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने किया था बाबू? पहला ऑप्शन है कॉम्पटन, दूसरा है मैक्सवेल, तीसरा आइंस्टीन और चौथा है न्यूटन। इसका जवाब तो आपको सबको पता होगा, बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन है आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवण, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन और चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर जो है वह होगा ध्रुवण, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? इसका सही जवाब सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया है विवर्तन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पहला ऑप्शन है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा है व्यतिकरण का सिद्धांत, तीसरा है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो, इसका सही आंसर जो होगा वह सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया है, जो कि है व्यतिकरण का सिद्धांत। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यह क्विज का क्लास आपको कैसा लगा, कितने प्रश्नों का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन से मैं ज्यादा इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो आप सभी क्वेश्चन को एक दिन में याद नहीं रख सकते हो। तो आपके कमेंट और आपके लाइक यही मुझको एनर्जी देते हैं। देखो, क्वेश्चन बनाने में काफी अधिक समय लगता है और काफी यहाँ पे क्वेश्चन को क्रिएट करना, उसके बाद डेवलप करना और आप तक पहुंचाना, तो ये जो एनर्जी मुझको मिलती है, यह एनर्जी जो है आपके लाइक और कमेंट से ही मिलती है।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद जरूर आएगा। तो सारी चीज़ों को याद रखना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।